मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। वीडियो में लगन कुंडली से बनाकर के आपका मार्गदर्शन करता हूं, जबकि सटीक भविष्य फल के लिए तो वर कुंडली देखना भी अनिवार्य है। उसके लिए मैं पत्रिका लिखता हूं। मेरी पत्रिकाएं लंबी हो जाती हैं, हाथ से लिखी होती है, पूरा निचोड़ देती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक यहाँ पर कालसर्प और पितृदोष की आदि की पूजाएं की जाती हैं। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। नवदेह दर्शकों, एक जातक का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। सभी जातक के महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और सबसे पहली बात तो यह है, किसी पंडित किसी आचार्य के पास वही आदमी जाता है, वही प्रश्न करता है जो बेचारा दुखी हो रहा है। बात भी सही है, जब बीमार होगा तभी डॉक्टर के पास जाएगा। कुंडली में कुछ योग ऐसे होते हैं जो कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर मिलते हैं। वो पिता के भी हो सकते हैं, अन्य पूर्वजों के भी हो सकते हैं। उनके शुभ अशुभ कर्मों का हमको फल भोगना पड़ता है। यह हमारे एक नीति बन गई है इस संसार को चलाने की। जब तक उसका उचित उपाय ना हो जाए, वो कुयोग बोलो या दोष बोलो, वो शांत नहीं होता। छोटे मोटे कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि छोटे मोटे उपाय से उनका कुछ नहीं होता। उनके लिए आखिर क्यों आया दोष, क्या कारण था, सब समझ करके प्रायश्चित करना चाहिए। जातक का प्रश्न है कि मेरी शादी कब होगी, मुझे व्यवसाय या रोजगार कब मिलेगा, मुझे कुछ उपाय बताओ। बात सही है, जब मैरिजेबल एज हो जाती है तो हर जातक सोचता है कि मेरी शादी हो जाए। पढ़ाई के समय सोचता है कि पढ़ाई हो जाए, फिर शादी का है, फिर रोजगार तो बहुत जरूरी है आजकल। तो ये सारी चीजें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, और सब इस ज्योतिष में छिपा हुआ है। दर्शकों, हम बात करते हैं आज आपके उसके शादी और व्यवसाय के विषय में, क्या परेशानी है और उस कुंडली में और भी है। ये कुंडली के 12 भाव मैं आपको हमेशा बताता हूं। लगन लग्नेश और सप्तम भाव शादी से संबंधित है और दसम भाव व्यवसाय से संबंधित है। तो आगे चलते हैं, जातक की कुंडली क्या कहती है। नौकरी या व्यवसाय के लिए क्या उपाय करूं, नौकरी या व्यवसाय के लिए क्या उपाय करूं, और शादी के लिए शादी नहीं हो रही है, क्या उपाय करूं। दर्शकों, जातक का जन्म 23 अक्टूबर 1994 कृष्ण पक्ष 4 रोहिणी चंद्र 2 रविवार को हुआ। रोहिणी नक्षत्र की योनि सर्प है। कालसर्प ना होने से भी वो कालसर्प दोष माना जाता है। ऐसा माना गया है पूर्व जन्म में जातक की सबसे मृत्यु हो गई थी। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन हुआ, उसके 25 डिग्री है और चतुर्थ भाव में शनि 17 डिग्री लेकर के स्वराशि का है। छठे भाव में केतु 21 डिग्री और सप्तम भाव में उच्च राशि का चंद्रमा है और नौ भाव में मंगल लग्नेश है और छठे भाव का स्वामी नीच राशि में है। द्वादश भाव में तुला राशि में सूर्य नीच का है, बुध 1 डिग्री लेकर के अस्त है, राहु 21 डिग्री है, शुक्र 22 डिग्री है और गुरु 25 डिग्री लेकर के विराजमान है। यह स्थिति रही। दर्शकों, वृश्चिक लगन वालों कोई भी जातक हो, उनका थोड़ा सा रहस्यमय होता है। मंगल उनका सेनापति है, स्वभाव थोड़ा सा उग्र भी होता है लेकिन नरम भी होता है समय के आधार पर। परंतु अगर वो जिद पर आ जाते हैं तो वो झुकते नहीं है। टूट जाना मंजूर है लेकिन झुकते नहीं है। आमतौर पर वो स्पष्ट वक्ता होते हैं। और क्योंकि सेनापति की राशि है तो टूटने वाली तो बात नहीं। और नौ भाव का और लगन भाव का स्वामी कर्क राशि में है, कोई बड़ी बात नहीं, उसका नीच भंग भी हो रहा है, लेकिन शत्रुओं से उसको थोड़ी सी परेशानी होगी। क्यों? छठे भाव का भी स्वामी मंगल यहां पर है, शत्रुओं से थोड़ी सी परेशानी होगी। मंगल उस दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहा है, माता बहन भाई के सुख में बहुत अच्छा होगा। और मंगल की अष्टम दृष्टि यहां पर चतुर्थ भाव पर है, 16 डिग्री है। शनि यहां पर स्वराशि शनि को पीट रहा है, थोड़ी सी दिक्कत आएगी। माता के स्वभाव में थोड़ा सा फर्क होगा, दोनों का परस्पर स्वभाव होगा,
क्यों शनि अपनी राशि में होते हुए पिट रहा है। बात करें सूर्य की, सूर्य दसों व्यवसाय भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी। सूर्य क्या है, मैं हमेशा बताता हूं, प्रशासन का कारक है, सरकार है सूर्य, आत्मा का कारक है, पिता के सुख का कारक है। और सूर्य नीच राशि में चला गया, खर्चा चलाने में उसको कठिनाई होती है, पिता व्यवसाय के पक्ष में उसको परेशानी, शत्रु पर प्रभावित तो रहेगा, ऐसा जातक आलसी भी हो जाता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा 9 भाव का स्वामी है, सप्तम भाव में उच्च का है। वो बोलता है शादी नहीं होगी, शादी तो हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और उसकी पत्नी भी सुंदर होगी, भगवान मानी जाएगी, क्योंकि 9 भाव के स्वामी की है और बड़े घर की भी होगी। लेकिन चंद्रमा नीच दृष्टि से लगन को देख रहा है, जहां पर शरीर में कमजोरी देगा, भाग के क्षेत्र में कुछ कमी का काबू हो सकता है। अब बात करें बुध की। बुध अष्टम भाव का स्वामी, आमदनी के भाव का स्वामी है, 1 डिग्री लेकर के अस्त है, तो आमदनी में भी परेशानी आ गई, थोड़ी सी अस्त हो गया। अब आ गया गुरु की बात करें। गुरु दर्शकों 25 डिग्री लेकर के द्वादश भाव में है, और गुरु के साथ राहु है। गुरु और राहु का चांडाल योग बन रहा है। द्वादश भाव में गुरु और राहु का चांडाल योग बन रहा है। दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल, परिवार का सुख नहीं, संतान सुख नहीं, और घर में कामयाबी नहीं, बाहर जाना पड़ेगा। जन्म लेते ही संकट आ जाते हैं कि चांडाल योग आ गया। अनेक शास्त्रों का बुद्धिमान होते हुए भी, समझदार होते हुए भी, दिखने में सुंदर भी है, कुल में किसी व्यक्ति की संपत्ति पूर्व जन्म में किसी ने हड़प लिया, और जिसकी संपत्ति हड़पी वो 50 रूप लेकर के द्वादश भाव में गुरु और चांडाल का योग बन गया। उसकी चांडाल प्रवृत्ति हो गई, अनैतिक काम करने वाला हो गया। क्यों? क्या गुरु ज्ञान है, गुरु धर्म है, गुरु नैतिक कर्म करने वाला है, आध्यात्मिक का कारक है, और राहु इसके विपरीत है, मायावी है। वो राहु से जब गुरु पीड़ित हो जाता है तो ज्ञान, ध्यान, आध्यात्मिक सब रखे रह जाते हैं, चांडाल प्रवृत्ति हो जाती है, और ये द्वादश भाव में बहुत अशुभ योग बन गया। और जिसकी जमीन हड़पी थी, जिसका जायदाद हड़पी थी, वो 50 रूप लेकर के उसका पीछा करता है, अनैतिक कार्य करता है, और चांडाल प्रवृत्ति आ जाती है। अब बात करें शुक्र की। दर्शकों, शुक्र भी द्वादश भाव में है, तुला राशि में है। अभी यहां पर बात देखिए, समझने वाली बात है। सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है, द्वादश भाव में तुला राशि है, और शुक्र इनका स्वामी है। और दोनों ही भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव, भोग के भाव है। और शुक्र भोग विलास का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला, विवाह का कारक है, और सप्तमेश है, और द्वादश भाव में चला गया, और राहु के साथ आ गया, भोगखंड योग बन गया। शादी तो हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पत्नी का सुख भी इस तरह से मिलेगा, अगर जातक परेशान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। उसकी पत्नी भ्रमणशील होगी, चंचल स्वभाव की होगी, और इस तरह से होगी अब वो समाज में नकारात्मक प्रभाव डालेगी, और अगले का दाम्पत्य जो नरकुल बन सकता है ऐसे होने से। गुरु और राहु का चांडाल योग द्वादश भाव में क्यों आया? पूर्व जन्म में किसी इनके कुल ने के व्यक्ति ने या इनने झूठा आरोप लगा करके किसी स्त्री की बेइज्जती की गई, या जमीन जायदाद ली गई। यह श्राप 7 पीढ़ी तक चलता है। शुक्र के साथ राहु, जो श्राप जो किसी ने दिया है, किसी स्त्री ने दिया है, वह 7 पीढ़ी तक चलता है, और इतना कष्ट देता है कि उसको अभावित भी रख सकता है, सन्यासी भी बना सकता है, स्त्री की अकाल मृत्यु भी कर सकती है, और स्त्री को 50 बाधा भी हो सकता है, दरिद्रता आती है, और व्यवसाय में भी हानि आती है। ये इस तरह से समझ आते हैं। गुरु चांडाल योग 5 पीढ़ी तक चलता है, और राहु के साथ शुक्र के साथ राहु हो तो 7 पीढ़ी तक ये परेशानी आती है। कितना भी शीलवान घर होने दो, कितना भी अच्छा घर होने दो, लेकिन उसमें स्त्री को लेकर के परेशानी आएगी, जब तक कि उस श्राप का निपटारा ना हो जाए। ये सीधी सी बात है। शादी तो हो जाएगी, शादी होने का मैं गुर बता दूंगा आपको, अंत में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शादी को निभाना एक बड़ी बात है, दाम्पत्य सुख प्राप्त करना एक अलग बात है।
शुक्र अपनी राशि का है, तीर्थी दृष्टि से नीच दृष्टि से देख रहा, शत्रु से परेशानी होगी, व्यवसाय में परेशानी आएगी, और दसम भाव में देख रहा है इसको, वृश्चिक राशि को दे, शत्रु राशि को दे। यहां पर लगन पर शनि का भी अशुभ प्रभाव है, चंद्रमा का नीच प्रभाव है, तो लगन स्वयं है, जातक का शरीर है, प्रतिष्ठा नहीं। और लगन का स्वामी यहां पर मंगल आ गया नीच राशि में। वो ठीक है कि नीच राशि में चतुर्थ सिद्धांत के मुताबिक चंद्रमा उच्च राशि में हो गया तो भाग्य का हानि तो नहीं होगी, वो आ लिया, मान लिया। लेकिन यहां पर चंद्रमा नीच दृष्टि से हो गया, शनि की यहां पर अशुभ दृष्टि होगी, प्रतिष्ठा सम्मान की बात नहीं। राहु ने शुक्र को भी तबाह कर दिया, राहु ने गुरु को भी तबाह कर दिया। दसम भाव पर शनि का भी अशुभ प्रभाव है, केतु का भी अशुभ प्रभाव है, दोनों सूर्य के शत्रु हैं। यहां पर व्यवसाय में परेशानी आ गई। शनि देगा, क्योंकि शनि दसम भाव का कारक भी है, न्याय का भी है, लेकिन अथक परिश्रम करा करके हैंड टू माउथ देगा। आप सोचते प्रतिष्ठा मिल जाए, वो संभव नहीं है। वो कैसे हो सकता है? हमेशा उसको परेशानी रहेगी, सम्मान नहीं रहेगी। शनि के ऊपर भी राहु की पंचम दृष्टि है, यहां पर भी राहु ने नहीं छोड़ा। और राहु क्या है? पितामह है। राहु पितामह का प्रतिनिधित्व करता है। मैं अपने विश्वास से कह सकता हूं, जो मैंने कुंडली अध्ययन की है या जिनकी कि हम यहां पर पूजा कराई है, उनके पूर्वज प्रकट हो जाते हैं। इनके कोई पूर्वज अतृप्त योनि में है कि पिछले जन्म को कैसे हो, और वो पिशाच होकर के पीछा जो इन्होंने अशुभ कार्य किए हैं, किसी ने भी किए हैं, ये तो पूर्व जन्म के किसी के भी कार्य हो सकते हैं, माता पिता के भी हो सकते हैं, पूर्वजों के भी हो सकते हैं। जब तक इसका प्रायश्चित नहीं होगा, कुल में ये दोष चलते रहेंगे, तो समय निकाल करके, हिम्मत करके इनके दोषों का निवारण कर दिया जाए तो शांति मिलेगी। नहीं तो इसी तरह से होगा, बर्बाद हो जाएगा। दोनों योग, अशुभ योग कुंडली में गुरु राहु का चांडाल योग, शुक्र राहु का भूखंड योग, कैसे होगा? व्यवसाय में परेशानी आई, प्रतिष्ठा में परेशानी, लगन पर शनि और चंद्रमा का अशुभ प्रभाव है, सूर्य भी नीच राशि में आ गया, द्वादश भाव में ये स्थिति बनी है। विवाह मैंने बताया था, अंत में बता दूंगा, आपका जिसका भी विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के योग उम्र होनी चाहिए। अगर कोई परेशानी आपकी शादी में आ रही है, दुनिया भर की शादी आती है, तो मैं एक आजमाया हुआ आपको उपाय बताता हूं। आप बाकी छोड़ दीजिए, जो आप पूजा वूजा बाद में देखा जाएगा, कराते रहना। आप किसी भी शिव मंदिर में सबसे पहले, आपसे पहले कोई भी जल अभिषेक ना करे, सबसे पहले लगातार जल अभिषेक श्रद्धा से कीजिए, और माता पार्वती का भी आशीर्वाद लीजिए। मैं कहता हूं आपको 4-6 महीने में ही नतीजा दिख जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन मैंने पहले ही बताया, अगर को शादी होना एक अलग है और वैवाहिक सुख मिलना एक अलग बात है। जहां पर सब कुछ बाधित हो गया, ये सब कुछ बाधित हो गया, सब परेशानी आ गई। अब देखिए दर्शकों, जन्म नक्षत्र रोहिणी सर्प योनि है, काल सर्प दोष का उपाय करना चाहिए। लगने से नीच राशि में आ गया, ये भी है, चलो नीच भंग हो रहा। लगन पर शनि और चंद्रमा का शुभ प्रभाव है, गुरु राहु का चांडाल योग द्वादश भाव में है, शुक्र राहु का भोग खंड द्वादश भाव में है। ये द्वादश भाव भोग का भाव है, खर्चे का भाव है, और सहवास सुख का भाव है। ये पीड़ित हो गया। 10वें सूर्य द्वादश भाव में चला गया, ये दसम भाव में कन्या सिंह राशि है, इसका स्वामी सूर्य दसम भाव में चला गया। व्यवसाय में परेशानी आ गई, पिता के सुख में परेशानी आ गई, नीच राशि का हो गया। शनि चतुर्थ भाव में सिंह राशि में राहु से पीड़ित है, शनि भी चतुर्थ भाव में राहु से पीड़ित है। दसम भाव पर शनि और केतु का सुपर भाव है, दसम भाव पर शनि और केतु का सुपर भाव है। राहु की महादशा 25 से चल रही है, और 25 के बाद गुरु की महादशा आएगी। अभी गुरु मिथुन राशि में चल रहे हैं, मिथुन राशि के बाद जब गुरु उच्च राशि में आएंगे, विवाह तो हो जाएगा। तो योग ऐसा बन रहा है कि अगले साल विवाह हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने बताया, वही होगा, इसकी स्त्री, इसकी पत्नी चंचल स्वभाव की होगी। और जब सप्तमें द्वादश भाव में अगर राहु शनि से पीड़ित होता है, तो मैं हमेशा बताता हूं, संभालना मुश्किल हो जाता है, नरक तुल्य जीवन बन जाता है। ये स्थिति जातक के साथ की हुई। तो मैंने आज जातक का मार्गदर्शन किया, विवाह में विवाह हो जाएगा। शनि देगा, शनि
दसम भाव को देख रहा है, देगा, धीरे धीरे देगा। शनि को भी उपाय कर लीजिए, मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर संभव नहीं है, लेकिन जब तक आप ये गुरु और राहु चांडाल योग और शुक्र और राहु की जो युति द्वादश भाव में आई है, इसका आप निवारण नहीं कर दोगे, आप चैन से नहीं निकलोगे। विधाता ने जमीन पर उतारे हैं तो कुछ तो मिलेगा, बदला नहीं जा सकता। दर्शकों, बदला नहीं जा सकता। आपके करने के बाद में आपकी शादी हो जाए, मैं तो आपको शुभकामनाएं देता हूं, बच्चे भी हो जाए, तो अगर आपने ये उपाय कर दिया तो शायद उनकी कुंडली में नहीं आएगा, यहीं पर ब्रेक लग जाएगा। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपका मार्गदर्शन किया, दोष भी बताए मैंने, एक एक कितने से दोष है छोटे से पीरियड में, और नहीं तो इसके लिए तो बहुत लंबा वीडियो चाहिए, देखेगा कौन। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो किसी का मार्गदर्शन कर सकता है, तो मैं कहूंगा भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले भी आपकी इसी तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो आपकी ज्ञान की बढ़ोतरी कर सके। धन्यवाद।